Good morning, 11th class. We are on chapter 1 of our second book of geography, India Physical Environment. और we started with this chapter about the location and the size of India, जिसमें हमने briefly start कर दिया था discussing about the location of India in terms of latitude and longitude और कैसे equator के ऊपर है इसीलिए northern hemisphere में India located है और उसी तरीके से बिकॉज प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड पे है इसीलिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है एंड देन वी आल्सो डिड अबाउट व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन बेसिकली ये वो लॉन्गिट्यूड है जिसपे जो टाइम होता है उसको अपने कंसिडर करते हैं एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम and that is why there is a time difference and because we know that to when we move towards the eastern side then the time is actually ahead of greenwich mean time. greenwich mean time क्या है जो टाइम प्राइम मेरिडियन में होता है जिसको इंटरनेशनली ऐसे सब लोग मानते हैं जब इंटरनेशनल टाइम की बात करें तो बिकॉज वी नो दैट द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and because of this movement of the earth we know that we actually experience daytime in one part of the region and night time on the other part of the region. तो इसको हम देखते हैं because the earth moves from west to east इसीलिए टाइम जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होता है वो अहेड होता है ग्रीनविच मीन टाइम से और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है उससे पीछे होता है मतलब हम ईस्टर्न हेमिस अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे जाएंगे तो हर एक डिग्री के बाद 4 मिनट्स जो है आगे होगा टाइम और वेस्टर्न साइड पे 4 डिग्रीज हर डिग्री पे क्या होगा 4 डिग्रीज कम होगा टाइम ओके सो हम अगर इंडिया की बात करें तो वी आर एक्चुअली 5 hours and 30 minutes ahead of the greenwich mean time. So now let us move on to the you can say if we need to understand the more detail हमने location तो basically कर ली है now let us move on the size of India ठीक है तो अगर हम साइज की बात करें और साइज की बात करें in terms of comparing it to the world तो फिर क्या है हमारा साइज we know कि as you people have already studied in your 9th class की जो साइज है इंडिया का it is अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन करें तो we are the 7th largest country okay and 7th largest country because अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द साइज तो हम नोटिस करेंगे कि वी आर एक्चुअली द कंट्री विच इज इन साइज वी रैंक 7 और इसमें कौन से हैं हमारे अगर हम देखें हमसे जो बड़े हैं साइज में वो कंट्रीज है रशिया यूएसए कनाडा चाइना ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी हैव द आइडिया कि जो हमारी इंडिया है वो उसकी क्या पोजीशन है बिकॉज एज आई सेड दिस इज बेसिकली समवॉट रिवीजन ऑफ योर 9th क्लास ठीक है तो अब आ जाते हैं अगेन जो एरिया है वो कितनी है एरिया हमें पता है बेसिकली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इंडिया की एक्सटेंशन और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल जो हमारी लैंड सरफेस है वो हमारे इंडिया का ही है एंड देन तो इससे तो हमें बेसिक इंडिया की साइज के बारे में पता चल गया हमें ये पता है कि हमारी जो मेनलैंड है इंडिया वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखें और अरुणाचल प्रदेश से कहाँ है ईस्ट की साइड क्या है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में और टुवर्ड्स द वेस्ट वी हैव द गुजरात ठीक है उसी तरीके से अगेन यू पीपल इफ यू रिमेम्बर इन योर 9th क्लास हमने ये भी पढ़ा था कि जो टेरिटोरियल लिमिट है अगर हम सी की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है नाउ व्हाट इज 12 नॉटिकल माइल्स अगेन जो हमारा इंडिया की बाउंड्री है जो कोस्टल एरिया है बेसिकली उसके इतने एरिया तक यानी 21.9 किलोमीटर्स तक क्या है उतने एरिया पे वो इंडिया की टेरिटरी है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो वन मोर एस्पेक्ट ऑफ आवर यू कैन से द साइज ऑफ इंडिया ओके सो यहाँ पे अपने जो मेनलैंड की बात अलग है नाउ अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनलैंड आई सपोज यू पीपल विल अंडरस्टैंड जो हमारी कन्याकुमारी की बात करते हैं बट इसके साथ साथ यू पीपल ऑल्सो नो कि हाँ वी पीपल हैव our 2 island groups with us and which are the 2 island groups and our 2 island groups are Lakshadweep and the
अंडमान एंड निकोबार। हमें पता है लक्षद्वीप किस साइड पे है, टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया, एंड ईस्टर्न इंडिया की साइड पे वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो है ये हम मेन लैंड की बात कर रहे थे अबाउट द एक्सटेंशन। इसके अलावा हमें पता है, अगर हम फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया इज अ कंट्री विच इज रियली डाइवर्स। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें, रिलीफ फीचर्स की बात करें, एंड वी आर द कंट्रीज विच वी हैव towards our north we have mountains, we have so big and large rivers like Ganga, Brahmaputra and Godavari, Krishna, basically north maybe south maybe, then we have so many hills, we have so many forests, we have then this one new term I think that has come, you people may be knowing about it, मरुस्थली क्या होता है बेसिकली, जो अपना वेस्टर्न और अपना हम बोल सकते हैं कि जो वेस्ट में सैंडी डेजर्ट है, ठीक है, दिस इज आवर मरुस्थली। इसके अलावा अपने पास हिंदकुश, सुलेमान रेंजेस है नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स है अपने नॉर्थ ईस्ट में, और अपने को पता है बहुत अपना जो ये पेनिनसुलर इंडिया है इट एक्चुअली टेपर्स इनटू द साउथ। अपना जो इंडिया है along with few other countries is also called as the Indian subcontinent, यू पीपल मे बी नोइंग, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से जो कंट्रीज है वो इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे किस में आ जाते हैं अपने, दीज ऑल कम इन, यू कैन से, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी कॉल इट एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ये थोड़ा डिस्टिंक्ट है इन इटसेल्फ। और जब फॉर्मेशन हुई थी एवोल्यूशन के टाइम पे, जब अर्थ फॉर्म हो रहे थे और ये वाला पोर्शन जो आया था टुवर्ड्स जो यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उससे जाके फाइनली जब मिलके ये पूरा जो अभी हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं ये फॉर्म हुआ था, तो थोड़ा सा सेपरेट था एंड समवेयर इट इज डिस्टिंक्ट। हमें पता है नॉर्थ जो बाकी जो नॉर्दर्न एरिया वो समवेयर हिमालयन माउंटेन से अलग हुआ है थोड़ा बहुत, और उसके बाद नीचे भी वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ वाटर बॉडी सराउंडिंग दिस एरिया। तो इस सबको मिला के ऑब्वियसली एक कंट्री नहीं है पर थोड़ा डिस्टिंक्ट है, थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं। और इसमें बेसिकली हम बोलते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं साउथ एशिया, साउथ एशिया की जो मेन कंट्रीज है उनको इसमें इंक्लूडेड होता है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया जो उनको कंबाइंड फॉर्म में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अब अगर हम कोस्ट लाइन की बात कर ले तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो भी अपने को पता बहुत बहुत बड़ी है, एंड वी नो कि जो अपनी कंट्री है उसमें 6100 किलोमीटर मेन लैंड की क्या है, दिस इज आवर कोस्ट लाइन। और अगर हम पूरा मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप्स ले लें, यानी जो आइलैंड ग्रुप्स है, दिस यू कैन सी टुवर्ड्स दिस कॉर्नर ब्लू लाइंस एंड हियर स्मॉल डॉट्स, आई थिंक मे बी दे आर नॉट टू क्लियर बिकॉज बहुत छोटी छोटी डॉट्स है, बट इफ यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, these are basically our you can say coastal plains and all, पर इसी के कॉर्नर में we have our coastline। तो मेनलैंड की कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर्स, और अगर हम इसको अपने अंडमान और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन भी मिला लें तो टोटल वी विल हैव इट एज 7570 किलोमीटर्स। नाउ ये भी हमें पता है कि बिकॉज ऑफ सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी वी आर बीइंग प्रोवाइडेड लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, क्योंकि हर रिसोर्स जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने को पर्टिकुलर कंडीशन में मिलता है। तो बिकॉज वी आर हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। हमें पता है रिसोर्सेज के साथ साथ अपनी ये पोजीशन जो है वर्ल्ड में, जो लोकेशन है, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड ऑल्सो। अगर इफ यू कैन सी इन दिस मैप, वी आर अ कंट्री and we are a country which can easily you can say have trade connections with almost all parts of the world। और सबसे पास तो अपने यूरोप, अफ्रीका एंड दिस साइड वी हैव देन लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो अपने आराम से इनके साथ, एंड देन फ्रॉम द अदर साइड वी कैन अगेन हैव विद द अदर कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड एज वेल। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर इन अ लोकेशन वेयर
our location helps us to have lot of trade relation with other countries, और अपना जो peninsular India है उसका neighboring region से पास हिस्टोरिक टाइम से ही बहुत अच्छी ट्रेड लिंक्स है, बिकॉज अपनी जो लोकेशन है वो अपने को बहुत अच्छा वाटर मतलब कोस्टल कनेक्शन और वाटर रूट जो है वो इजीली अपने लिए मतलब it was a kind of plus point for us and we could easily go to the other countries for trade purposes and other countries also came to our countries. और ये तो अपने वाटर रूट की बात है, पर जो ट्रेड रूट जो हमने पहले बात की थी अबाउट कि जो अपने टूवर्ड्स दी नॉर्दर्न एरिया वी हैव हिमालयाज, बट अपने पास दिस हिमालयाज एक्टेड एज अ बैरियर आल्सो इन द पास्ट. क्यों बैरियर? बेसिकली कि बाहर से जो एनिमीज आने वाले हैं या बाहर से अचानक से कोई अटैक हो तो वो इतना इजीली नहीं कर पा सकते थे. बट देन अलोंग विद दैट हमें ये भी पता है कि वी हैव सर्टेन पासेस आल्सो, जैसे कि वी हैव बोलान पास, वी हैव शिपकिला पास. ये जो पासेस हैं ये अपने को इसके लिए भी हेल्प करते थे कि इन माउंटेन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड या जो भी बाकी बहुत सारी और चीजें हैं जो यहाँ से इस रूट से बाहर की तरफ जाती थी. वाटर रूट तो बहुत समवेयर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था और लेट आया था, उससे पहले लैंड रूट कैसे होते थे, इन पासेस के थ्रू बाहर जाते थे. एंड नॉट ओनली फॉर ट्रेड पर्पस, फॉर मेनी अदर पर्पसेस, जो अपनी कंट्री से रिलीजन के आइडियाज बाहर गए, चाहे वो बुद्धिज्म हो चाहे कोई भी टाइप का हो, या बाहर से भी जो आए हैं आइडियाज अपने पास, वो इन रूट से ही आए थे. ठीक है, अपने बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो बेसिकली इंडिया से बाहर के कंट्रीज से इनिशियली इन लैंड रूट और इन पासेस के थ्रू गए थे, और बाहर से भी ऐसे आइडियाज इंडिया में आए थे. ओके, चाहे वो आर्ट एंड आर्ट, सिर्फ रिलीजन नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला भी जो आइडियाज थी, जो हमारे आर्किटेक्चर में चेंजेस है स्ट्रक्चर में, कि पहले एकदम बेसिक कैसा स्ट्रक्चर होता था और बाद में धीरे धीरे जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए. तो दैट मीन्स अपना जो लोकेशन है विच इज गुड, जैसे एज दे सेइंग कि मैरीटाइम लोकेशन है तो बहुत अच्छे लिंक्स है अपने. और अब तो सी रूट के बाद एयर रूट्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं. एंड हमें ये भी पता था कि स्विस कैनाल बनने के बाद अपनी जो ट्रेडिंग है और जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा और रिड्यूस हो गया था, एंड वी एक्चुअली प्रॉस्पर्ड इन आवर ट्रेड अलॉट. ओके, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यू विल नोटिस कि जो अपने नेबर्स है, वी आर एक्चुअली अ कंट्री विच इज हैविंग obviously lot of neighbors from have sharing the land boundary, as well as we have certain neighbors which are not sharing the land boundaries but they are the island neighbors, you can say. ठीक है, तो इसमें we know that our neighbors, you can easily notice on the map कि we have our neighbors as Pakistan, we have China, we have Nepal, we have Bhutan, we have Bangladesh, and this side also we can say kuch we are sharing boundaries with Myanmar as well, and a little portion with Afghanistan also. ओके, और अगर हम आइलैंड नेबर्स की बात करें तो वी हैव दिस साइड वी हैव श्रीलंका, एंड समवेयर हियर डाउन, इट इज नॉट क्लियर इन द मैप, समवेयर हियर डाउन वी आल्सो हैव आवर नेबर व्हिच इज मालदीव्स. ओके, सो अपने बहुत नेबर्स जो हैं, we are having lot of neighbors on, and generally in each direction we are having neighbors. And island neighbors, yaad rakhna, whenever it is asked that name the two island neighbors, then obviously it will be Sri Lanka and Maldives. अब जो श्रीलंका है उसमें you know that Sri Lanka is separated from India by Gulf of Mannar and Pak State. I think you can easily, ये जो श्रीलंका अपना इंडिया का बॉर्डर है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में somewhere it is written Pak State. I think you can easily notice. I'll just enlarge it. I think now you can see Pak Strait or Gulf of Mannar. Now what is the basic difference between Gulf and Strait? Gulf होता है actually portion of sea or water body जो penetrate करता है into the land. Okay, and Strait क्या होता है? Strait is basically passage of water that connects two large bodies of water. यानी गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो दो वाटर लार्ज बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और जो पाक स्ट्रेट है वो एक्चुअली में एक पोर्शन ऑफ सी है, वाटर बॉडी है जो लैंड के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है.
So basically, Gulf of Mannar is separating, you can say, Indian Ocean and this side, the Bay of Bengal. And Park State जो है is somewhere, this portion of water body is penetrating into the land, and these both, we can say, are somewhere separating, or you can say lie between India and Sri Lanka. Okay. So this is it about the chapter, and as I earlier said कि basically ये जो chapter है, it is somewhere a kind of revision of our ninth class. So though I think things must be clear to you, but if you have any doubt, just give this क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है। एक और चीज है क्लास, ये जो अपना इंडिया का पॉलिटिकल जो डिविजन्स है, by now you all should know it, ठीक है। अभी तो this is just a list of the states and the union territories, but I also want you all to learn the capital of each of these states. Okay, it is really necessary, and also obviously from point of view of exams also, but as Indian we should at least know the name of the states of India and their capitals, and also the union territories. Okay, and एक मैंने बता ही दिया था अभी जो अपना recent change हुआ है, ये forming of this Jammu and Kashmir and Leh Ladakh as our union territories, and earlier it was a state, ठीक है। और ये जो बेसिक अपने 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो अपने यहाँ पे गुजरात, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड दिस साइड देन वी हैव द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, सीकर, त्रिपुरा। और तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। दीज आर समथिंग्स विच यू शुड नो, एंड एज आई सेड कि हमने ऑलरेडी 9th क्लास में भी किया हुआ है। सो जस्ट गिव दिस क्वेश्चन रीडिंग, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन इजीली आस्क मी। नाउ इसमें मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगी, दैट जो अपना साइज और लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है, इसके जो डिग्रीज हैं, इनके डेफिनेशन जो है अच्छे से याद करके रखना। और इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, व्हाई इज इट चोजन टू बी द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, and along with that you also, so the states through which tropic of cancer passes, as I said, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। द एरिया थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो पास करता है। सो आई सपोज कि आई, so as you all know that Indian standard जो अपनी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट पासिस थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ऑल। सो ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट इट। एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आई थिंक थिंग्स आर क्लियर अबाउट द डिविजन्स इन, मतलब लॉन्गिट्यूड बेसिकली इफेक्ट्स द टाइम, एंड लैटिट्यूड जो है इट इफेक्ट्स द मेन क्लाइमेटिक पैटर्न जो है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ विच इंडिया में दो क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। एंड देन इंडिया के ये जो आइलैंड ग्रुप्स है, एंड द स्टेट्स एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, its size in terms of comparison to the world, and I think everything about India lying in northern hemisphere, and basically you can say eastern side of prime meridian. I suppose all of this is clear. If you have any doubt, come back with your doubts, and we'll solve all your problems. Okay, so just give this chapter a reading, and if you have problem, then do come with your problems, or solve ho jayegi sari problems. Okay, so now we'll meet in the next class.